मिथुन राशि के लिए आने वाला 9 से 15 मार्च का समय कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मिथुन राशि को ओवरऑल ग्रह सभी अभी ठीक चल रहे हैं फिलहाल। अष्टम भाव में जो ग्रह थे आपको पहले बहुत खराब थे, 7th और 8th था, उसमें सब निकल के 9th में आ गए। मतलब आने वाला 3 महीने का जो समय है ना आपका, ये आपके साथ है पूरे तरीके से। अब कितना इसका फायदा उठा पाते हो, कितनी आप अपनी किस्मत बना पाते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, केवल भाग्य से कुछ नहीं होता, केवल कर्म से कुछ नहीं होता। अगर बहुत ही भाग्यशाली कोई व्यक्ति है तो सब सफल क्यों नहीं होते, और बहुत ही मेहनत करने वाले हैं तो एक एक नंबरों से क्यों फेल हो जाते हैं, एकदम नज़दीक जाके क्यों आ जाते हैं। क्या होता है कि सफलता एक ऐसी चीज़ है जो कर्म और भाग्य के मेल से आती है, कि भाग्य आपका ठीक होना चाहिए, लेकिन साथ में कर्म भी 100% होना चाहिए, बस उसके बाद आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जो समय है गोचर का, ये आपके भाग्य को तो दिखा रहा है कि किस्मत सपोर्ट कर रही है। आपके 4 ग्रह भाग्य के स्थान में महाभाग्य योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी मतलब भाग्य स्थान के स्वामी दशम भाव में चले गए। जब भी त्रिकोणेश केंद्र में चले जाए तो ये एक प्रकार का राजयोग होता है। महर्षि पाराशर ने इसको एक प्रकार का राजयोग बताया। दूसरी तरफ दशम भाव में शुक्र भी उच्च राशि में चल रहे हैं अभी। कुंडली में जब शुक्र उच्च के होते हैं दशम में, तो मालव्य नाम का योग बनाते हैं, पंचमहापुरुष राजयोग। गोचर में अभी यहाँ चल रहे हैं तो 100% आपको कोई ना कोई अच्छा फल दे रहे हैं। राजयोग जैसा ही फल ये दे रहे हैं। लग्न स्थान के स्वामी है बुध, और वो भी त्रिकोण भाव में आ गए, नवम भाव में। तो ये एक तरीके से जो 4 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ना आपके सेकंड इसमें 9th हाउस के अंदर, ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है और ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट भी देता है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचे कि समय अच्छा आ जाए, नहीं। देखिए, कर्म का मतलब केवल मेहनत ही नहीं है, कर्म का मतलब ये भी है कि आपका आचरण कैसा है। अगर आपने बहुत लोगों का दिल दुखाया, परेशान किया, तो ये मान के चलना कि अच्छा समय होते हुए भी उनकी बद्दुआ के कारण आपको बुरा समय झेलना पड़ सकता है। तो आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, मतलब आचरण पवित्र होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, और साथ में भाग्य का साथ होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं तब जाके आदमी को कहीं सफलता देखने को मिलती है। ओवरऑल आपका समय अभी बहुत पक्ष वाला है, बहुत अच्छा समय आपके साथ हो रहा है। लग्न में आपके बृहस्पति हैं। लग्न के बृहस्पति, लग्न पंचम और नवम, इन 3 जगह पे अगर किसी के बृहस्पति है ना, तो वो व्यक्ति बहुत सफल होता है, और अकेला बृहस्पति उसको आगे बढ़ाने के लिए काफी होता है। लग्न के बृहस्पति की पंचम पे, सप्तम पे, नवम पे दृष्टि है, मतलब लग्न पे बृहस्पति है तो आपका आचरण सही रखेगा। पंचम पे दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा, संतान की उन्नति करेगा, संतान की उन्नति से आपको प्रसन्नता होगी। पढ़ाई लिखाई में अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एजुकेशन के मामले में आपका योग अभी बढ़िया चलेगा बहुत। 7th हाउस पे दृष्टि के कारण जिन लोगों की मैरिज में दिक्कतें आ रही थी, जिनकी शादियां तय नहीं हो पा रही, अभी उन लोगों के लिए 3 महीने बहुत अच्छे हैं। प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं रिश्ता तय होने का योग बनता है। एक चीज और है, देखिए, जब भी किसी को रिश्ते में दिक्कत आए तो एक बेसिक सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई फीमेल है तो उसको अपना बृहस्पति कुंडली में देख लेना चाहिए। 99% जिनकी कुंडली में दिक्कत है उनका बृहस्पति वीक है, डिग्री वाइज कमजोर हो गया, गुरु चांडाल योग बना रहा होगा, नीच राशि का होगा। क्योंकि बृहस्पति किसी भी महिला के लिए मुख्य ग्रह होता है। अगर शादी में दिक्कत है तो सबसे पहले उसके मूल प्लेनेट को संभालो, बृहस्पति को। ठीक ऐसे ही अगर कोई जेंट्स की कुंडली में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या शादी में दिक्कत है, या शादी के बाद विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपकी कुंडली चेक कर लेना। आपका शुक्र खराब है, या तो छठे घर में बैठा है या 6 नंबर की राशि में बैठा है जहां वो नीच का होता है। अदरवाइज शुक्र के साथ सूर्य का होना, मंगल के साथ शुक्र का होना, ठीक है, ये सब भी जो चीजें हैं ये कॉम्बिनेशंस पे गड़बड़ कभी कभी देते हैं। तो प्रॉपर एक बार कुंडली एनालिसिस करना चाहिए, जो ग्रह खराब है उसका उपचार करना चाहिए। देखिए, उपाय बहुत आसान होता है, मतलब आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना, लेकिन थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ा दान पुण्य, थोड़ा सा अगर आप फॉलो करने लगोगे तो आपको लगेगा कि उधर जहाँ बहुत प्रयास कर रहे थे, मेहनत से काम नहीं हो पा रहा था, वहाँ जरा से उपाय से फट से आपके काम बनने शुरू हो गए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उपाय क्या करना है, मतलब हथौड़ा मारना है, लेकिन किस जगह मारना है बस ये पता होना चाहिए। एक हथौड़े में भी काम हो सकता है। खैर, अभी देखिए, जो ये ग्रह आपके चल रहे हैं मैं एक बार उनके बारे में बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह क्या देना चाह रहा है आपको। बृहस्पति के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। केतु आपके 3rd हाउस में मेहनती बनाते हैं, भगवान श्री राम की कुंडली में भी यही थे। ऐसा व्यक्ति बड़ा जुनून का पक्का होता है और वो मेहनत के साथ में ही आगे बढ़ सकता है। तो दृढ़ता के साथ में कोई भी टारगेट बना के आप आगे बढ़ जाओ, अच्छा फायदा मिलेगा। बृहस्पति की पंचम भाव पे दृष्टि है। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो, क्योंकि शुक्र भी उच्च का चल रहा है, लेकिन बृहस्पति कहते हैं कि सफलता मिलेगी तो ज्ञान से मिलेगी, तो बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट मत करना।
थोड़ा समझ के एनालिसिस करके औरों से राय लेके और प्रॉपर अपना खुद का एक एनालिसिस करके फिर आप इन्वेस्टमेंट करो। अभी किया गया इन्वेस्टमेंट आपको आगे फल देगा। विशेष तौर पर आज की तारीख में अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हो, क्योंकि बृहस्पति आपको फायदेमंद है अभी, तो इंडिविजुअली आपके लिए, मिथुन राशि के लिए देखो, जब समय अच्छा होता है ना तो आदमी का निर्णय भी वैसा ही होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब कभी आप कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो विचार करते करते वो चीज़ महंगी हो जाती है, और जब समय ठीक होता है ना तो कभी कभी क्या होता है, इतना फट से डिसीजन होता है वो बहुत बढ़िया जाता है। तो ठीक इसी तरह से इस समय पर आपका गोल्ड या ऐसे कोई प्रीशियस मेटल में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर जाएगा, या आपके भाग्य में लिखा है ऐसा। 9th हाउस में सूर्य बुध राहु मंगल है। राहु और बुध मिलकर अचानक भाग्य का उदय दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी की चीज़ों से, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय का प्रचार प्रसार करते हो तो वहाँ आपको अच्छी सफलता अभी देखने को मिल सकती है। सूर्य नवम भाव में पिता के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मान सम्मान यश के लिए बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य के दृष्टिकोण से बढ़िया होते हैं। इधर राहु मंगल का जो नवम भाव में योग बना हुआ है, आपको इस योग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये राहु मंगल का योग क्या करता है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देता है, थोड़ी दिक्कतें देता है। कैसे देता है ये क्या करता है कि इस राहु मंगल की वजह से लड़ाई झगड़ा ये सब होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। 10वें घर में शुक्र और शनि है आपके। 10वें घर के शुक्र शनि आपको करियर में सफलता देगा, लेकिन टेंशन स्ट्रेस दे सकता है, बेचैनी क्रिएट कर सकता है, तो वहाँ थोड़ा सेफ्टी बरतना भी जरूरी है। 9 तारीख से 15 तारीख के दिनों की अगर बात करेंगे तो देखिए 9, 10 और 11 ये 3 दिन मिले जुले फल वाले हैं। थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा, लेकिन रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी आपको। 12 और 13 तारीख व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक है, व्यापार में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ नया करो, बेटर है। 14 और 15 ये 2 दिन खराब है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय 14-15 को नहीं लेना। कोई विशेष काम अगर आपको करना है तो 14-15 को नहीं करना, और इस तरह से चलोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। ओवरऑल ये पूरा वीक अगर 2 दिन निकाल दिए जाए 14 और 15, तो बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए ठीक है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे साथ कंटिन्यू आगे भी जुड़े रहें। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, आप ये जानना चाहते हैं कि भाई आगे क्या होगा, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, तो आप ये नंबर दिया हुआ है, इस पर प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वैदिक विधि विधान से एनालिसिस करके फिर आपको यहाँ कुंडली बताई जाती है। जब आप एक कुंडली दिखवाएंगे तो 100% आप 4 कुंडलियाँ और पूछना चाहेंगे कि मुझे और पूछना है और लोगों के बारे में। तो खैर, नेक्स्ट वीक फिर हम मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।